बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। हज़रात, अगर हम मुस्लिम बादशाहों की फहरिस्त बनाएं तो खलीफा हारून रशीद का नाम उस लिस्ट के शुरू के नामों में होगा। हारून रशीद बैक वक्त दरवेश, दानिश्वर, आदिल और आलिम बादशाह था। उसके दौर में 5 इमाम थे: इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम मोहम्मद, इमाम मूसा और इमाम यूसुफ। हारून रशीद के दौर में बगदाद को वही हैसियत हासिल थी जो आजकल वाशिंगटन के पास है। उस दौर में बगदाद की आबादी 17 लाख थी। पूरे शहर में दौलत की फरावानी थी। तमाम शहरी पढ़े लिखे और बरसे रोजगार थे और शहर में अमन व अमान की सूरत हाल मिसाली थी। हारून रशीद ने अपने दौर में जहां फिक्र पर काम करवाया था, वहां उसने आलमी अदब को अलफ लैला जैसी शानदार किताब भी दी थी और उसने एक ऐसी घड़ी भी इजाद करवाई थी जिससे हर घंटे बाद पीतल के घुड़सवार बाहर निकलते थे और घंटियां बजाते थे। हारून रशीद किस कदर ज़हीन और दानिश्वर शख्स था, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस वाक़े से लगा लीजिए। एक बार किसी ने हारून रशीद से पूछा, अक्ल बड़ी होती है या मुकद्दर? हारून रशीद ने फौरन जवाब दिया, मुकद्दर। पूछने वाले ने पूछा, बादशाह सलामत वो कैसे? हारून रशीद बोला, जब खुशकिस्मती किसी इंसान की दहलीज पर कदम रखती है तो दुनिया जहान की अक्ल हाथ बांध कर उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन जब किसी इंसान का मुकद्दर खराब होता है तो उसका अपना दिमाग भी काम करना छोड़ जाता है। चुनांचे मुकद्दर अक्ल से हमेशा बड़ा होता है। इसके बाद हारून रशीद ने दुनिया की एक ऐसी हकीकत की निशानदेही की जिसे हम लोग अक्सर फरामोश कर देते हैं। उसने कहा, अल्लाह से जब भी मांगो मुकद्दर मांगो, अक्ल ना मांगो, क्योंकि मैंने हमेशा अक्लमंदों को मुकद्दर वालों का मुलाजिम देखा है। ख्वाज़ ये हकीकत है कि जब इंसान का मुकद्दर साथ नहीं देता तो उसकी हर चालाकी, हर अक्लमंदी और हर दानिशमंदी उलट हो जाती है। इंसान का सोना मट्टी के भाव बिकता है और कामयाबी नाकामी से बदतर साबित होती है। हमारा जमहूरी निज़ाम भी इसी किस्म की एक बदकिस्मती की मिसाल है। 18 फरवरी 2008 के इलेक्शंस में कौम ने सियासतदानों को भरपूर मैंडेट दिया, जिसके बाद ये तवक्को थी कि सियासतदान मुल्क को जमहूरियत, मेरिट और इंसाफ की पटरी पर ले आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। लिहाजा आज जमहूरियत के सिर्फ 11 माह बाद सिस्टम एक बार फिर खतरात का शिकार हो चुका है और यूं महसूस होता है कि फरवरी का महीना फैसला कुन साबित होगा। ऐसा क्यों हुआ? आप इसकी बेशुमार वजूहात बयान करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी इस जमहूरियत के पास अक्ल तो है लेकिन मुकद्दर नहीं है। चुनांचे आज इसकी छम्मा बुझती हुई महसूस हो रही है। नाज़रीन, फरवरी के महीने में क्या होगा? इस हिस्से में 4 थ्योरीज मार्केट में मौजूद है। पहली थ्योरी के मुताबिक मियां ब्रादरान की नाअहली का मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। इस फैसले के बारे में 3 पेशेनगोइयां की जा सकती हैं। 1, कोर्ट मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों को नाअहल करार दे देगी। 2, कोर्ट मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने का अहल करार दे दे, जबकि मियां शहबाज शरीफ का केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भिजवा दे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल मियां शहबाज शरीफ की सूबाई असम्बली की रुकनीत मनसूख कर दे, जिसके बाद पंजाब की हुकूमत तहलील हो जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर नई हुकूमत बना ले। और 3, अदालत मियां ब्रादरान को अहल करार दे दे। ये तीनों ऑप्शंस मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन तीनों का नतीजा एक ही निकलेगा और वो नतीजा है मियां ब्रादरान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान जंग, और इस जंग के आखिर में सब फारग हो जाएंगे। थ्योरी नंबर 2, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, APDM और वकला लॉन्ग मार्च करते हैं, इस्लामाबाद में धरना देते हैं और इस धरने के नतीजे में वफाकी हुकूमत इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करने पर मजबूर हो जाती है। चौधरी साहब कुर्सी इंसाफ पर बैठकर इंसाफ शुरू करते हैं और इस इंसाफ के नतीजे में हुकूमत खत्म हो जाती है, या फिर एक और 3 नवंबर आ जाता है, अदलिया एक बार फिर मुअत्तल होती है, जलसे जुलूस शुरू होते हैं और आखिर में सब फारग हो जाते हैं। थ्योरी नंबर 3, लॉन्ग मार्च शुरू होता है, हुकूमत पूरी कुव्वत के साथ उसे रोकने की कोशिश करती है। पुलिस, लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवालात का खुला इस्तेमाल होता है। हालात मजीद खराब हो जाते हैं और आखिर में सब फारग हो जाते हैं। और थ्योरी नंबर 4, तमाम पार्लिमानी ताकतें सदर से 17वीं तरमीम की सारी पावर्स लेकर
वजीर आजम को देने की कोशिश करती हैं। वजीर आजम और सदर के दरमियान तसादम होता है, एक दूसरे को फारिग कर देता है और फिर दूसरा भी फारिग हो जाता है और आखिर में सब फारिग हो जाते हैं। ख्वाजा ये चारों मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, लेकिन इन चारों थ्योरीज का नतीजा एक ही निकलता है, यानी सब फारिग हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि फारिग होने का ये सिलसिला कब शुरू होगा और कहां से शुरू होगा। इस सिलसिले में तजिया नगारों का ख्याल है कि यह सिलसिला फरवरी में शुरू होगा और इस सियासी जलरे का मरकजी मकाम लाहौर होगा। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर नई हुकूमत बनाएगी और मुस्लिम लीग नून पंजाब और वफाक में हुकूमत से टकरा जाएगी और यूं सारा निजाम बैठ जाएगा। ख्वाजात, क्या यह मफरूजा महज मफरूजा है या फिर इसमें कोई हकीकत भी है? यह हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पहले मेहमान है राजा रियाज अहमद साहब, सीनियर वजीर है पंजाब के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान है हनीफ अब्बासी साहब, MNA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारी तीसरी मेहमान है मारवी मेमन साहिबा, MNA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक। राजा रियाज साहब, ये देखिएगा कि जब ये 18 फरवरी के इलेक्शन हुए थे तो यूं महसूस होता था कि एक नया जमहूरी कल्चर आया है। वो जो दुश्मन थे, आप समझे दहाइयों के, वो सब मिल गए हैं, इकट्ठे हो गए, अब चल रहे हैं। लेकिन अब दूरी पैदा होगी और ऐसी दूरी पैदा होगी कि अब ये दोबारा मिलते हुए नजर नहीं आ रहे आप दोनों। आप किसको कसूरवार समझते इस दूरी का? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सबको साथ चलने का नारा लगाया और सबको शामिल किया। वफाक में भी और सूबा पंजाब में भी हमारे कायद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े खुले दिल से मुस्लिम लीग नून को कहा कि आप हुकूमत बनाएं। हालांकि अगर हम चाहते तो ज़ात काफी मेंबरान थे, मुस्लिम लीग काफ थी, हम कोशिश करते तो हम उसमें कामयाब हो सकते थे। मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलके अगर हम कोशिश करते जिसको आपने कातिल लीग कहा था, वो अभी बाद में उस तरफ आता। अच्छा, बाद में। लेकिन हमने हुकूमत नहीं बनाई और हमने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाए और वफाक में भी इनको वजारतें भी दी, इनको साथ लेके चले। लेकिन जब मुश्किल की घड़ियां आनी शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता वफाक में मुस्लिम लीग नून ने हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन हमने पंजाब में इनका साथ नहीं छोड़ा। जैसे ही हम साथ छोड़ते, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कमजोर हो सकती थी, खत्म हो सकती थी, लेकिन हमने ना खत्म होने दी ना कमजोर होने दी। और आज इन 7-8 माह में मुस्लिम लीग नून पंजाब का कोई आदमी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे लिए ये प्रॉब्लम खड़ी की है, हमें इस तरह तंग किया है। हमारी शिकायत भी थी, हमें प्रॉब्लम भी आई, लेकिन हमने बड़े हौसले से, बड़े आराम से, सब्र से उन्हें बर्दाश्त किया। और इस पंजाब हुकूमत को कामयाब करने का अगर आज सेहरा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर है। और हमने किसी जगह, जो आपने सवाल जिम्मेदारी है, हमने किसी जगह पे, ना वफाक में, ना सूबे में, ना और किसी सूबे में, किसी जमात को लट डाउन करने की कोशिश नहीं की, किसी जमात को कमजोर साबित करने की कोशिश नहीं की, किसी हुकूमत को खत्म करने की कोशिश नहीं की। पहले दिन का नारा आज भी हमारा है और उसकी जिंदा मिसाल देखें आज कि आप कह रहे हैं, अभी आपने जब स्टार्ट लिया तो बड़ी आपने मायूसी फैलाई, बड़ा इस तरह से इंप्रेशन क्रिएट किया कि शायद अभी सब कुछ खत्म होने लगा है। ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह ये जमहूरियत चलेगी। इस जमहूरियत इसी तरह चलेगी, इसी तरह चलेगी। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, इसी तरह चलेगी। इस जमहूरियत के लिए हमने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। इस जमहूरियत को कायम करने के लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने अपनी जान की कुर्बानी दी है और उसकी सबूत ये है कि आज आप कह रहे हैं कि बड़ी मायूसी है, ये होने लगा है। आज पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर पार्लिमानी जो सेक्रेटरी हैं उनका इकट्ठे बैठ के ऐलान किया है। इंशाल्लाह हमारी हर चीज पे निगाह है, हम हरगिज नहीं चाहते। ओके, बिल्कुल, ये मेरा एक वाज़ेह पैगाम। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पे ये कहती है कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे ये जमहूरियत कमजोर हो और नुकसान पहुंचे। और जो जमातें हमसे नाराज है, हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आए हमारे साथ ऑन बोर्ड हो और मुल्क के मसाइल को। ओके ओके, अनिल भाई साहब, किसका कसूर है जी ये जो दूरी पैदा होगी? तो बड़ा अच्छा किया चौधरी साहब कि आपने मुझसे पूछ लिया। और मैं राजा रियाज साहब, क्योंकि बड़े माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और बड़ी कुर्बानी है इन लोगों की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी, हम तो मानते हैं